से श्रीनगर के बीच सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा की तैयारियां अंतिम चरण में है। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे। रेलवे स्टेशन से लेकर पटरियों तक हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज कर दी गई है। सभी पुलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हर स्थान पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। कटरा रेलवे स्टेशन को इस खास मौके के लिए सजाया जा रहा है। साफ सफाई से लेकर रंग बिरंगे पोस्टर्स और बैनर तक माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी खुशी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि अब वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद सीधे श्रीनगर तक का सफर करना बेहद आसान हो जाएगा। सांसद जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि ये दिन देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में। देवी जी के चरणों में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र है। ये खुशी की बात है कि देखिए आज वो दिन आ गया जिसका पूरे भारतवर्ष के लोगों को इंतजार था कि जम्मू से कटरा और कटरा से श्रीनगर तक का सफर कैसे तय होगा। आज रेलवे लाइन बिछ चुकी है और आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद वंदे भारत को हरी झंडी 19 तारीख को दिखाई जाएगी और बहुत बड़ी रैली का आयोजन जो है वो कटरा में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 4 महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें से प्रमुख है चिनाब ब्रिज। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। अंजीखट ब्रिज, ये भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, जो तकनीकी दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस पर माता वैष्णो देवी से विधायक बलदेव राज शर्मा ने कहा कि ये केवल पुल नहीं है, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग की शक्ति का प्रतीक है। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर को जोड़ रहे हैं, बल्कि पूरे देश को एक नई गति दे रहे हैं। ये 4 उद्घाटन के बाद फिर लास्ट में वो संबोधित करेंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे संबोधन होगा। मुझे कल कोई पत्रकार पूछ रहा था कि कटरा की रैली का महत्व क्या है। मैंने कहा कटरा की रैली का महत्व एक मैसेज है, पूरे हिंदुस्तान को नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर तक ये एक मैसेज है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का ये रास्ता जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, ये उसकी एक झलक होगी। और आने वाले दिनों में वहाँ पे समृद्धि की, और खास तौर पे अगर मैं कहूँ कटरा की समृद्धि, कटरा में जुगल जी का क्षेत्र जो है वो पार्लियामेंट का है। कटरा की जो समृद्धि आ रही है उसके हवाले से मैं अगर कहूँ तो डाक का मतलब ये हुआ कि दिल्ली, अमृतसर और कटरा की रोड 6 लेन, और उसी के साथ वहाँ पे IMS इंटरमॉडल स्टेशन वो तीसरा कटरा में आ रहा है। पहला जो स्टेशन है वो मोदी जी के वहाँ बनारस में है, दूसरा गडकरी जी के नागपुर में है, और तीसरा जुगल जी की क्षेत्र में कटरा में है। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा पहुंचेंगे। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, यानी 359 मीटर ऊंचा। अंजीखट ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। उसके बाद वो कटरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेल लिंक सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि 2 क्षेत्रों, 2 संस्कृतियों और एक साझा भविष्य को जोड़ने का माध्यम है। कटरा से श्रीनगर तक की सीधी वंदे भारत सेवा अब हकीकत है। एक ऐसा सफर जो तेज, सुविधाजनक और ऐतिहासिक है। ये परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि कश्मीर घाटी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ